लाइफ में क्लैरिटी कब आती है? स्कूल में लगता है कि कॉलेज क्लैरिटी देगा, कॉलेज में लगता है जॉब क्लैरिटी देगा, पर जब जॉब लगती है तो लगता है फ्यूचर क्लैरिटी देगा। पर सच बात कहूँ, लाइफ परमानेंटली कंफ्यूजिंग होती है। किसी के पास कोई परफेक्ट प्लान नहीं है, किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है अबाउट द फ्यूचर। लोग बस प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि उन्हें सब पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं और वो क्या करने वाले हैं। दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि उन्हें सब पता है। किसी को करियर डाउट, किसी को रिलेशनशिप डाउट, किसी को लाइफ पर्पस डाउट, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। क्लैरिटी डेस्टिनेशन पे नहीं मिलती, क्लैरिटी तो मूवमेंट पे मिलती है। जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तब आपको पता चलता है, तब आपको समझ आती है कि कहाँ आपको क्या मिलेगा, किस चीज़ में आप क्लियर हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी फील्ड में कुछ काम कर रही हूँ, मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, एंड उस फील्ड में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, उस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, सो वो मुझे क्लैरिटी नहीं देगा फॉर द फ्यूचर। बट इन केस कोई मेरा ऐसी चीज़ जिसमें मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे करना पसंद है, कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकती है, तो उसमें आई एम गुड एट दैट ना, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मान लो कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई कंटेंट राइटर है, कोई एडिटर है, तो उसको उस फील्ड में ज़्यादा मज़ा आएगा, उसको उस चीज़ में क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो उस चीज़ को अच्छा कर रहा है ना। तो मोमेंट पे क्लैरिटी मिलती है, एक जगह बैठ के क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर आप काम कर रहे हो, करते जा रहे हो, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपने बहुत सारे ऑप्शंस काम के ढूंढ लिए हैं, कर लिए हैं, आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, आपने किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, उसमें आपको समझ नहीं है, उसमें आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं बस एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर कोई एस्पिरेंट है जो पढ़ाई कर रहा है और उसने स्टार्टिंग फेज में ही उसे छोड़ दिया, अगर आपका क्या बोलते हैं, माइंड सेट ही वही है कि मुझे करना ही वही है, तो आप कर लोगे डेफिनेटली। फिर आपको ये नहीं होगा कि मेरे को चॉइसेस चाहिए कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। लेकिन अगर किसी चीज़ को, किसी पर्सन, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है कि उसे ये करना है या नहीं करना, तो उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, चीज़ों को, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा और अच्छे से सबको करना चाहिए कि मुझे क्या क्या पसंद है चीज़ें, है ना। अब मुझे बहुत कुछ पसंद है, तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। अब सब कुछ तो रिवील नहीं हो रहा, लेकिन मेरे को जो जो पसंद है मैं ऑलमोस्ट ट्राई करती हूँ कि मैं वो चीज़ें कर लूँ, ताकि इन फ्यूचर मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने काश वो कर लिया होता तो ये हो जाता, कर लिया होता तो वो हो जाता। सो अभी तो एक चीज़ है जो मेरे को सच में करनी है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही, वो है मेरी पेंटिंग। मेरे को उसमें कुछ बड़ा करना है, बट अभी जैसे होता है ना कि अगर आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, काइंड ऑफ आपके पास अर्निंग पैसा होता है, तो आप बेफिक्र अपनी गोल्स या अपनी हॉबीज़ या जो भी हैं पैशन पे काम कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि जब एक साइड सोर्स आपका बन जाए किसी चीज़ का, तो आप उस चीज़ में लगो जो आपको सच में पसंद है। अब देखो, पेंटिंग मुझे बहुत करना पसंद है, बट जो उसमें मटेरियल, जो सामान, जो यूज चीज़ें होती हैं, उसमें भी सोर्स ऑफ मनी लगेगी, पैसा लगेगा। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि देखो, यहाँ पे फिर लोग ये भी बोलेंगे कि ऐसा तो नहीं है, जिनके पास नहीं होता वही बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। देखो, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री हूँ, लेकिन मुझे अभी ना थोड़ी अर्निंग करनी है, उसके बाद फिर मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगी और चीज़ों पे ध्यान दूंगी। करियर मतलब ये तो करियर ही चल रहा है मेरा, लेकिन जो मेरा एक हॉबी टाइप है, उस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जिस चीज़ पे आते हैं, मूविंग टू द पॉइंट। ओके, ये कह रही थी कि मैं जब आप चलना स्टार्ट करते हैं तब आपको समझ आता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, तब आपको एक डायरेक्शन मिलती है। ठीक है, अगर तुम कन्फ्यूज हो तो रिलैक्स, तुम लॉस्ट नहीं हो, तुम प्रोसेस में हो। सो बढ़िया से रहो, अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करो, अच्छे से चीज़ें करो, एंड कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट, अगर आपको कोई भी बात मेरे से शेयर करनी है तो कमेंट सेक्शन में जाके एकदम भर दो। मैं वहाँ आपको सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने वाली हूँ, एंड आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो अगर मैं दे पाऊँ तो मैं ज़रूर दूँगी। सो जाके जल्दी से कमेंट करो जो आपको पूछना है, कोई चीज़ से रिगार्डिंग आपको कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बिना लाइक सब्सक्राइब कर जाना मत, क्योंकि कोई भी चीज़ करने में मेहनत तो लगती है ना। सो प्लीज़, अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं मेरे को, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, एंड मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाती हूँ, सो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी आपकी उस छोटी सी चीज़ से।
सो या आज के लिए इतना ही। आपको बस यही चीज़ें थोड़ी समझानी थी। एंड अगर आपको इसका और नेक्स्ट पार्ट चाहिए और लेंदी कुछ चाहिए इसमें, और मैं आपको सही से बता पाऊँ चीज़ें, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं आपको ज़रूर से बहुत बढ़िया से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी चीज़ें। एंड बढ़िया रहें, मस्त रहें, प्यार से रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।